बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ। अहम इश्यूज़ पर बात करें और सबसे पहले सबसे अहम खबर वो ये है कि हुकूमत ने 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया है और स्ट्रेट फॉरवर्डली उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात मानने पर जवाब तैयार कर लिया है, लेकिन उस जवाब के अंदर यही कहा जाएगा कि हम 9 मई पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा? क्या ये मुज़ाकरात जो पॉजिटिव तरफ चलते नज़र आ रहे थे, एकदम से फर्स्ट डिमांड के ऊपर ही जब पहली डिमांड ही रद्द कर दी जाएगी तो क्या बनेगा मुज़ाकरात का? और फिर वो डिमांड है जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस डिमांड से हटेंगे नहीं, चूँकि 9 मई उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो चाहते हैं इस पर इंक्वायरी हो, जुडिशल कमीशन बने, लेकिन हुकूमत साफ साफ अल्फाज में कह रही है, जिस तरह पहले ही राना सनाउल्लाह साहब ने जब ये डिमांड सामने आई तो राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली बता दिया था कि हमारा इस पे जवाब है, हम कोई जुडिशल कमीशन बना नहीं सकते। हर्ज किया है जुडिशल कमीशन बनाने में, अपने गेस्ट्स की माहिरीन की राय भी जानेंगे इस पे। इसके अलावा अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो जुडिशरी के अंदर बहुत से ऐसा लगता है जैसे कुछ क्लैशेस हैं, कुछ इख्तलाफात हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो समझ नहीं आ रही। शायद आज जस्टिस आयशा ने ये कहा, समझ नहीं आ रही 3 ज़हनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकते हैं। यानी कि बात का आगाज़ करते हैं। मुझे ज्वाइन करें स्टूडियोज में बैरिस्टर खुर्रम साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। कर्नल रिटायर्ड अकबर भट्ट साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का सर। कर्नल रिटायर्ड अब्दुल्ला संधू साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अब जुडिशल इशूज़ से स्टार्ट करते हैं इसको। बैरिस्टर खुर्रम साहब, पहली बात तो ये कि एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और उस दौरान में 26वीं आईनी तरमीम आ जाती है, जिसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में बहुत सारे केसेस अब जाने हैं। राइट। कर्नल अकबर भट्ट साहब, क्या समझते हैं आप सर? बिल्कुल जी, मैं जो फरमाया है मेरे दोस्त ने बहुत ठीक बात की है इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको डेफिनेटली हम तो अपनी राय दे सकते हैं, वो बड़े काबिल हैं, बड़ा तजर्बा है उनका, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अपने अदारे की साख को बरकरार रखने के लिए आप बहुत सारी चीज़ों को इन हाउस आप उनको सेटल करते हैं। अगर आप इन हाउस सेटल नहीं करेंगे उन चीज़ों को तो उससे फिर तासुर जो है वो अवाम में वो उस अच्छा नहीं जाता। सबसे सुप्रीम इदारा है हमारा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद तो फिर कोई और ऐसी स्टेज है ही नहीं कि जहां पे हमने जाना। असल में हमारी मुल्क की जो तारीख है और अभी तक असल में जहां पे पॉलिटिकल फैसले होते हैं या जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं इनका जहां इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है तो फिर इन फैसलों में जजेस का बायस होना तारीख बताती है कि जजेस बायस थे। अभी आप देखें ना जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी में तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जुडिशियल मर्डर था ये। जी बिल्कुल, जस्टिस काजी फाइज साहब की होते तो फिर इट मींस कि इट वाज गोइंग रॉन्ग। जी बिल्कुल। तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि सियासी जो फैसले होते हैं जिनमें सियासतदान होते हैं बुनियादी तौर पर, उसमें हमारी जुडिशरी की साख पर क्वेश्चन मार्क उठता है। ये अभी भी उठ रहा है, ये इससे पहले भी उठा है, जिससे दुनिया में हमारी जो जुडिशरी है उसका जो एक उसकी जो ग्रेडिंग होती है वो आप देखें कि ये बहुत नीचे है। तो हमारी ये दुआ है और इंशाअल्लाह ताला ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए कि ये बेहतर होगा और इंशाअल्लाह ताला अवाम का अपने इदारे के ऊपर इत्मीनान बहाल होगा। लेकिन सियासतदान जो है उन्होंने अपनी मर्जी करनी है, अपनी मर्जी से रुख मोड़ना है और उससे साख भी मुतासर होती है। अभी आप देखें ना, ये 26वीं आईनी तरमीम जो है, मतलब है कि ये हमारे पड़ोस में जो मुल्क है जो कि दुनिया का आबादी के लिहाज से पहले नंबर पे ऑलमोस्ट मुल्क है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जितनी है हमारी उससे एक आध ज्यादा है या एक आध कम है अभी इस तरह। तो ये ऑल टुगेदर जो है वो जिस तरह मार धाड़ से, जिस तरह धौंस धांधली से आईनी तरमीम कराई गई, जिस तरीके से प्रेशराइज लोगों को किया गया, मेंबर्स को किया गया, तो अवाम बुनियादी तौर पर अवाम बड़ी बाशऊर है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल तो आपका मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप लोग हैं, सोशल मीडिया है, तो अवाम ये सोशल मीडिया का नेगेटिव पॉजिटिव रोल जरूर है और उसमें जाहिर है वेस्टेड इंटरेस्ट भी होता है। बीच में दुश्मन जो कुव्वतें होती हैं वो जब एक कोई सिचुएशन बनती है तो उसको इग्नाइट करने के लिए वो बीच में आ जाते हैं, फेक आईडी से अपना अकाउंट बना के तो कुछ ऐसा मवाद जो है वो उसमें अपलोड करते हैं कि जिससे लगता ही है कि ये फ्रीक ए कर रहा है या फ्रीक बे कर रहा है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे ये उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे।
जुडिशरी के जो मसाइल हैं उन्होंने कहा है, वो कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह खुद जिम्मेदार हैं अपनी की गई तमाम तर हरकतों के, जो कुछ उनके साथ हुआ है, ही इज रिस्पांसिबल। मैं पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम किया। यस, लेकिन बात ये है कि मैं मुकम्मल इत्तेफाक उस तरह से नहीं कर सकता, क्योंकि बात ये है कि ये बहुत जामिया बात है, इसके इतने छोटे जवाब नहीं हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पूरे मुल्क की पूरी हिस्ट्री 77 ईयर्स की, उसमें जिस तरह जुडिशरी को लेके चला गया है कॉन्स्टिट्यूशनली भी और पॉलिटिकली भी, और जिस तरह उस पर इन्फ्लुएंस रखा गया है मुख्तलिफ जगहों से, तो हमारी जुडिशरी में कोई कंसिस्टेंट रवायात तो ना ही कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की कंसिस्टेंसी नज़र आती है जैसी सैकड़ों सालों की बरतानवी और अमेरिकी कोर्ट्स की नज़र आती है। अकबर भट्ट साहब क्या समझते हैं आप? जी बिल्कुल, बात इसी तरह है। मैं एग्री करता हूं कि जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो ये सारा कुछ इसलिए कर रही है कि वो अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहती है, और इसकी जगह पे कोई और भी गवर्नमेंट होती, किसी और पार्टी की होती, कुछ ज्यादा पार्टियों की होती, वो भी सारी कोशिश करते, सारे ये करते। जहां तक जुडिशरी की और ऑनरेबल जस्टिसेस की और चीफ जस्टिसेस की बात हो रही थी, देखिए जो जजेस जो हैं तारीख में जो फैसले करते हैं मेरिट के ऊपर, और मेरिट और मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो चाहते हैं, यानी अवाम की जो पल्स होती है बुनियादी तौर पर, वो ज्यादा देखिए अवाम बेवकूफ नहीं है, अवाम जो है उसका सोचने का तरीकाकार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव है और बड़ा बेहतर है और बड़ा क्रिटिकल है। जिन जजेस ने तारीख में प्रेशर नहीं लिया, प्रेशर होता है, मुख्तलिफ लोग प्रेशर डालते हैं, हर तरह के प्रेशर्स होते हैं। आप देखें गुलाम अहमद मलिक साहब ने जब इनको ख्वाजा नाज़मुद्दीन को उतारा वजीर आजम से, तो उन्होंने जो है वो असम्बलियां भी तोड़ी, तो उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में केस किया, सिंध हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में वो गुलाम अहमद मलिक चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको गवर्नर जनरल का जो डिसीजन है उसको अपहोल्ड किया। अच्छा, अभी बात यह कि कानून तो नहीं था, आइन तो नहीं था, तरीकाकार तो नहीं था, गवर्नर जनरल का कोई काम नहीं बनता था कि ये काम करे। इसी तरह हमारे जो जजेस हैं, ऑनरेबल जजेस, हमारा असल में एक और वतीरा है, जो बंदा चला जाता है हम उसके पीछे ढोल बजाना शुरू कर देते हैं, जो बंदा होता है उस वक्त बात नहीं करते, ये बड़ी मुनाफिकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे चीफ जस्टिस जो हैं, जस्टिस चौधरी इफ्तिखार हों, जस्टिस बंदयाल हों, या जितने भी जजेस इससे पहले चीफ जस्टिस रहे हैं, उनका अगर पॉजिटिविटी देखें तो पॉजिटिव ज्यादा है। अभी ये जो पॉलिटिकल फैसले हैं, इसमें तो ये कुछ और सोचते हैं, मैं कुछ और सोचता हूं, ये कुछ और सोचते हैं। हमें एक दूसरे की राय की कदर जरूर करनी चाहिए, लेकिन अपनी राय का इजहार जरूर करना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि ये जो जुडिशरी है इसको बिल्कुल पलूट कर दिया है। अभी जिस तरह अभी बात हुई कि जी वो जस्टिस जो मंसूर अली शाह हैं, ये बहुत अच्छे और तकड़े जज हैं, सारे जज अच्छे और तकड़े हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी ने इतना सोशल मीडिया पे, तो इसका मतलब है कि आप इतना शोर मचा दें, इतना कुछ किसी बंदों को, ग्रुप ऑफ पीपल या हजारों लाखों लोगों को लगा दें कि भाई इसकी फेक कैंपेन करो, ऐसा कैंपेन करो कि ये बंदा जो है उस चीज पे ना आए। ठीक है, अगर हमने सोशल मीडिया पर या लोगों की बातों के ऊपर आके कि जी वो आ जाएगा तो हम ये देख लेंगे, वो आ जाए, अगर इस चीज के ऊपर हमने मेरिट, अभी ये जो काम हुआ है, गवर्नमेंट ने जो काम किया है, जो 26वीं आईनी तरमीम की है, ये तारीख जो है ना, तारीख इस चीज को कभी भी माफ नहीं करेगी, ये मेरी राय है। ये बड़े ही ब्लैक वर्ड्स के अंदर ये जो है चीज लिखी जाएगी। और बाकी जो ऑनरेबल जजेस हैं, देखिए असूल वाले लोग छोड़ देते हैं, ये ओहदे जो हैं, लोग आते हैं लोग जाते हैं, एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन चली जाती है, लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। जिन ऑनरेबल जजेस ने, देखिए जो हकीकत है ना, ऑन ग्राउंड हकीकत क्या है, वो तो हम में से किसी को नहीं पता। हम तो जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं। अभी हाल ही में कुछ जजेस ने रिजाइन किया था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने रिजाइन किया था। मैं उनमें एक जज ऐसे भी थे जिनका चीफ जस्टिस जिन्होंने बनना था, वो रिजाइन कर गए। अच्छा, मैं समझता हूं कि उन्होंने बड़ा ऑनरेबल एक डिसीजन किया। अगर आप पाकिस्तान की अवाम के अंदर और अपने जमीर को मुतमिन करना चाहते हैं, तो आप समझते हैं कि अगर ये फैसला ठीक नहीं है, मेरे ऊपर कोई प्रेशर है, प्रेशर पहले, तो आप रिजाइन कर दें। जब आप रिजाइन करेंगे, अभी देखिए हमारी यहाँ पे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जस्टिस थे, उन्होंने बाकायदा खत लिखा और उस खत
پہ کچھ کروانا بھی چاہا انہوں نے, کوئی ایکشن ہوا آج تک, اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. آئی تھنک وہ بھی سارا کھڈے لائن لگ گیا. کیا پھر یہاں کیا کریں گے جسٹس بھی؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے وہ اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے, تو یہ ججز نے سپریم کورٹ میں لکھا تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کی ہیئرنگ کرتے, اسی طرح اوپن ہیئرنگ کرتے جس طرح دوسرے کیسز کی انہوں نے اوپن ہیئرنگ کی ہے. تو جب ججز کے فیصلے جو ہیں اس طرح ہوں گے, جب آن گراؤنڈ آپ ناانصافی کریں گے, دیکھیں عوام کو, لوگوں کی رائے کو تو آپ نہیں دبا سکتے نا. ویسے آپ زبردستی منہ کسی کا بند کر دیں, لیکن اس کے دل پہ تو کنٹرول نہیں ہوتا نا. ایک خبر ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں آپ کی بات سے پہلے. عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ 7 دن میں کمیشن نہ بنا تو چوتھی میٹنگ بھی نہیں ہوگی. یہ بیرسٹر گور صاحب نے, یہ تو پہلے کا بیان ہے. نہیں, ابھی بیرسٹر گور صاحب نے اسٹیٹمنٹ. اکبر صاحب کو بولنے دیں, میں آپ کو موقع. میری نظر میں جی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اگر ایک پاکستان کی اس وقت جو سب سے بڑی سنگل پولیٹیکل پارٹی ہے اور جس کی سب سے زیادہ فالوئنگ ہے, یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے. ٹھیک ہے. اور حالات بھی جو ہمارے ملک کے سیاسی حالات ہیں ان میں بہت زیادہ رساکشی ہے اور بہتری نہیں ہے. میرے ذاتی خیال میں جوڈیشل کمیشن جو ان کی ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر بننا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن بننا ہے تو اس نے کرنا کیا, اس نے بیسیکلی انکوائری کرنی ہے نا جی, کہ کیا حالات ہے, کیا واقعات ہے, کیا تھا. انہوں نے یہی کرنا ہے. جوڈیشل کمیشن نے کوئی فیصلہ تو نہیں کرنا, انہوں نے اپنی فائنڈنگز دینی ہے کہ جی یہ ہے, ہماری نظر میں یہ ذمہ داری ہے, یہ ذمہ داری نہیں ہے. جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کے سٹانس کی چینج کی بات ہوئی ہے کہ جی وہ پہلے یہ کہتے تھے بعد میں یہ کہتے تھے, تو پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں وہ حالات کے مطابق اپنے سٹانسز کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کرتی ہیں, کئی زیادہ کرتے ہیں, کئی کم کرتے ہیں. 9 مئی کا جہاں تک تعلق ہے کہ جی 9 مئی کو یہ کہا ہے کسی نے کہ جی یہ خود کرایا ہے, یہ بالکل یہ ایک ربش سی چیز ہے. میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے, نہ ہی کسی نے ایسا کرایا ہے. ہاں, جن لوگوں نے 9 مئی میں آ کے تو اس طرح کی ہماری جو بڑی ہی جو میں سمجھتا ہوں کہ حساس ہماری تنصیبات ہیں, ان کے اوپر جو لوگ آئے انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا, یہ انتہائی غلط بات ہے اور ان کو سزا ہونی چاہیے. میری نظر میں سپوکس پرسن نہیں ہوں کسی بھی پارٹی کا, لیکن جو ایک سچ لگتا ہے آپ کو اپنی نظر میں وہ تو آپ کو بیان کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو یہ تحریک انصاف نے بھی یہ کہا ہے کہ جو 9 مئی کے لوگ ہیں ان کو بالکل جو انوالو ہیں ان کو سزائیں دیں, اور سزائیں ہوئی ہیں. باقی انصاف کا جو ترازو ہے یا جو انصاف کا ایسا بھی نہیں ہے, اندھیر نگری نہیں ہے. جس طرح آپ نے بھی خود کہا کہ سپریم کورٹ میں یہ کیس چل بھی رہا ہے, ہیئرنگ ہو بھی رہی ہے کہ یہ جی ملٹری کورٹس میں جو سزائیں ہوئی ہیں یہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک, ان کا ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم بھی ججز کے ریمارکس جو ہے وہ آئے دن اس بارے میں سنتے ہیں اور وہ تاریخ کی مثال بھی دیتے ہیں. تو ہمارے اداروں کو ملائن نہیں کرنا چاہیے. ہماری تاریخ ہے, آپ تاریخ دیکھ لیں, ایک پولیٹیکل پارٹی یا 2 پولیٹیکل پارٹی جب وہ حکومت میں نہیں ہوتی تو وہ اداروں کو بھی برا بلا کہتی ہیں اور جوڈیشری کو بھی برا بلا کہتی ہیں. یہ تاریخ بتاتی ہے نا, ماضی قریب یہ بتاتا ہے کہ جی ہوشیار ہوشیار ہوشیار, ٹھیک ہے جی, اور فلانا فلانا فلانا. اور ججز کو اتنا زیادہ ہوا ایسی بناتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا, میں حیران ہوں کہ ان کو علم ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 190 ملین کا کیس ہے یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اور بھائی جب اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, ایک مثال ہے, تو آپ ٹی وی پہ آ کے یہ کہہ رہے ہو جی کہ ہائی کورٹ میں جو ہے ہم نے یہ ترمیم کی ہے 26ویں 8ویں ترمیم, یہ جو اپیل پہلے ہے وہ ہونی چاہیے, اس کو اپنے نمبر پہ. بھائی آپ کو کیا ڈر ہے؟ یہ جب مرضی اپیل ہو, اوپن اینڈ شٹ کیس ہے تو فوراً جو ہائی کورٹ ہے وہ اس کو اپ ہولڈ کرے گی. اس کو یہ جو رانا صاحب نے فیصلہ کیا ہے 190 ملین کا, اس کو وہ اپ ہولڈ کرے گی کہ ٹھیک ہے جی ٹھیک فیصلہ ہے, سزا کو وہ کرے گا. آپ کو کیا ہے؟ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. I have to wind up. بہت شکریہ میرے تمام گیسٹ کا. ناظرین آپ سب کا دیکھنے کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.